अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेपर लीक का जो सिलसिला है वो बार बार सामने पेश आ रहा है। नीट घोटाले के बाद अब यूजीसी नीट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि ख़बर निकल कर के सामने आ रही है कि इसका भी पेपर लीक हो गया है। दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात है कि स्टूडेंट इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, ट्यूशन वगैरह लेते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, उस मकाम तक पहुँचते हैं, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक था, तो उन स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। बाद स्टूडेंट का तो हाल ये है कि वो इस हद तक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई स्टूडेंट मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि जो आपने पढ़ा है, जो मेहनत की है, उस मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि पेपर लीक हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वो सोचना चाहिए कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, ये सिलसिला कब तक चलेगा। बहरहाल सभी नेताओं ने इस पर अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एक नेता इस देश के अंदर ऐसा भी है कि जिस पर सभी की नज़र रहती हैं, और अक्सर स्टूडेंटों ने उनको टैग करके बाकायदा उनसे कहा है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारी आवाज़ मोदी जी के कानों तक पहुंच सकेगी। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंटों ने असरुद्दीन ओवैसी साहब को टैग करके उनसे ये मांग की है कि आप इस पर आवाज़ उठाइए। तो असरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि नीट घोटाले के बाद यूजीसी नीट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया है। सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात देखी, असरुद्दीन ओवैसी साहब ने सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि सुरक्षा, देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार पेपर लीक होने को नहीं बचा पा रही है, देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने हर छोटे बड़े मुद्दों पर राय रखते हैं, और इनकी जो बात होती है वो यकीनन लोहे की तरह होती है कि जिस पर सब अपना रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, और सब इनकी बात का इंतज़ार करते हैं और इनकी बात पर एकदम एक्शन लिया जाता है। तो बहरहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये बार बार जो पेपर लीक का सिलसिला है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इससे स्टूडेंट का क्या नुकसान हो रहा है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।